नमस्कार मित्रों, मैं संदीप पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं बेबीलोन के 5th डे स्टोरी पर। यह वही पुस्तक जिससे मैंने आपको ये पूरे कहानी जो इसकी छोटी सी समरी है उसको मैंने आपको बताया था। तो आज मैं आपको आगे की कहानी को बताने जा रहा हूं। हाँ, वीडियो लेट हो गया, मैं कुछ दिन के लिए अपने गाँव में चला गया था। पॉसिबल नहीं हो पाया कि मैं आपको कंटिन्यू कर सकूँ, क्योंकि वहाँ पर जानते हैं आप, खेती किसानी के काम के लिए मैं गया था, तो वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाया ये सब चीज़ें। तो इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। आगे की स्टोरी आपसे मैं फिर से आपको कंटिन्यू देता रहूँगा। चलिए, आप उसमें देखे थे अगलमिस बताता है उस कहानी में कि अरकद एक कैसी गलती करता है। अरकद अपनी कहानी को बताता है। एक बार अरकद अपनी कहानी बताता है कि कैसे उसने, जो अगलमिस था वो तो चाहता था कि अरकद को सीख मिले। अगलमिस फिर 12 साल बाद आता है, अरकद से मिलता है उसी दुकान पर और कहता है, नौजवान क्या हुआ, तुमने मेरे सीखों को कैसा लिया, अब तुम्हारा जो बिजनेस है कैसा चल रहा, अब तुम्हारे बटुए का भार बढ़ा। तो अरकद बताता है कि नहीं, मेरा पैसा खो गया, मतलब जो मेरा पैसा बर्बाद हो गया। मैंने अपना पैसा एक ईंट बनाने वाले मजदूर को दे दिया था, जो दूसरे देशों की समुद्री यात्राएं करता है और वहाँ से हीरे लाता है और उसमें मुनाफा करके बेचता है। मैंने वही समझ को उसको दे दिया, पर उसने मुझे मेरे उन कीमती सोनों के बदले में वो मुझे कांच के हीरे, नकली हीरे पकड़ा गया, जिससे मुझे मेरे पूरे जो पैसे थे सोने में वो भी चले गए और मुझे कांच के कोई दाम नहीं मिला। तो फिर वो जो अगलमिस है वो बोलता है कि मेरे दोस्त, ये तुम्हारे जो जीवन पैसा बनाने का तरीका है उसका ये दूसरी सीख है कि ऐसे लोगों के पास कभी मत जाएं तो उस क्षेत्र के जानकार ना हो। जैसे कि बोल रहा था कि अगर आपको सोने के बारे में जानकारी लेने हैं तो आप ईंट बनाने वाले के पास थोड़ी ना जाएंगे। कपड़े का काम है तो आप ईंट बनाने वाले के पास थोड़ी ना जाएंगे, या सुनार के पास थोड़ी ना जाएंगे। अगर आपको घर बनवाना है तो आप मोची के पास थोड़ी ना जाएंगे। अगर आपको कपड़े सिलवाना है तब भी आप थोड़ी ना मोची के पास जाएंगे, आप जुलाहे के पास जाएंगे। इस तरह उदाहरण देकर उसको समझाता है। तो कहता है, हाँ, अब से मैं सतर्क रहूँगा और जो अगर सोने का काम हुआ तो सोने की जानकारी लेनी है तो मैं सुनार के पास ही जाऊँगा। तो इस तरह बताया गया कि आप जल्दबाजी में आके अगर किसी ने आपको बता दिया कि हाँ ऐसे पैसे कमाया जाए, या फिर आपने कहीं पढ़ लिया, तो भी आप अपने निवेश को लालच के चक्कर में कि मुनाफा हो जाएगा, और निवेश वहाँ पे करने से बचना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटर्न हो रहा हो। जैसे कि 2 का डबल, 10 का डबल, ऐसे कहते हैं ना कि पैसा 2 दिन में डबल हो जाएगा। तो इस तरह से जहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा और जल्दी में लौटने वाले हो, वहाँ से आपको दूर रहना है। आपको सबसे पहले आपको अपने मूलधन, मतलब कि जो आप जैसे 10,000 दे रहे हैं तो आपको उसको बचा के रखना है। ऐसे व्यक्ति को देना है या फिर ऐसे स्थान पर लगाना है उसको, ताकि वो आपका 10,000 सेफ रहे। उसके बाद वो उसमें 100 रुपये बढ़ें, 200 बढ़ें, ऐसे कैसे करके उसको आपको ब्याज का पैसा मिले। आप सभी को स्टोरी पसंद आई होगी। धन्यवाद।